प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में नियंत्रण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल को 2 पालियों में खोला जा रहा है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा, जबकि यूपी में छात्रों को स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों को लिखित सहमति जरूर देनी होगी। बिना सहमति पत्र के स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शासन द्वारा दिए गए इस उद्देश्य पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने के लिए आज मीडिया ग्रुप द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की गई वार्ता के प्रमुख अंशों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, वरिष्ठ मानसिक एवं रोग विशेषज्ञ। तो आपने जो सवाल पूछा है कि स्कूल अब खुलने जा रहे हैं, जैसा कि सरकार ने नीति डिसाइड की है, उसके तहत लोगों में, पेरेंट्स में स्पेशली पैनिक है कि क्या हमारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो जाएगा, उससे उनकी जान को खतरा तो नहीं होगा। तो इस बारे में मेरा कहना यह है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। गवर्नमेंट का अपना नज़रिया कि अब संक्रमण की दर काफ़ी कम हो गई है और स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। ऑनलाइन क्लासेस 1.5 साल से लगातार चल रही हैं, उसके भी अपने नकारात्मक नतीजे दृष्टिगोचर हैं। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ये निर्धारित करती है कि भाई अब स्कूल खोले जाएं, जिससे कि बच्चों के बीच में एक सोशल इंटरेक्शन भी बढ़े और उनको वापसी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो उसको देखते हुए अपनी जगह वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए ये कार्य करना होगा। हमें क्लासेस के अंदर सीट्स उतनी ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन करनी होगी कि जहाँ 50 के बैठने की जगह हो वहाँ पे 20 लोग बैठें या 15 लोग बैठें। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए मास्किंग का, सैनिटाइजेशन का और जो भी पूरा कोविड प्रोटोकॉल है उसका स्कूल को, बच्चों को, पेरेंट्स को अच्छे से पालन करना होगा। तब हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हम संक्रमण से बच सकते हैं। देखिए, जो मैंने अपनी क्लिनिक पर अपनी प्रैक्टिस में पिछले 1.5 साल में पाया है, कोविड लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे मानसिक विकार पैदा हुए, शारीरिक बीमारियां पैदा हुईं। उन लोगों के अंदर एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, आवेश का आ जाना, अपने संवेदनाओं का कम हो जाना, एकाकीपन का बढ़ जाना, बच्चों का आपस में तालमेल वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, फिजिकली नहीं मिल पा रहे, तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज, खेलना कूदना ना के बराबर हो गया है। ज़्यादातर बच्चों की जो जीवन शैली है इतनी बदल गई है कि दिनचर्या में रात में जगना, दिन में सोना, खाने में जंक फूड के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिससे उनमें बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की दिक्कतें, मोटापा, ये प्रॉब्लम्स भी बच्चों में बहुत आ गई हैं। और मानसिक तौर पर ऐसे बच्चे इरिटेशन का, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन का शिकार होने लगे, इंटरनेट साइबर एडिक्शन का शिकार हो गए। कई बार अब पेरेंट्स कहाँ तक बच्चों पर निगाह रखें, उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। माँ को घर देखना है, पिता को अपनी नौकरी या व्यवसाय देखना है, तो हर समय बच्चे के मोबाइल पे आप निगाह नहीं रख सकते, हर समय बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस पे आप निगाह नहीं रख सकते। उस चीज़ का कुछ बच्चे एब्यूज़ कर लेते हैं, मिसयूज़ कर लेते हैं और पॉर्न या एडल्ट साइट्स का पर चले जाते हैं, उनके शिकार हो जाते हैं। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी तो है कि अब उन्हें नॉर्मल दिनचर्या की तरफ उनकी वापसी कराई जाए, उनको स्कूलिंग की तरफ वापसी कराई जाए, जिससे फिर से वो एक अनुशासित जीवन जी सकें और उनका एक सही डेवलपमेंट हो सके। वह हमें ध्यान यही रखना है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को पूरा पालन करते हुए इस बारे में आगे बढ़ें। श्री अजय कुमार, केजी के डिग्री कॉलेज से। सर, 16 तारीख को जो स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, इससे आप कितना सहमत हैं? ये निर्णय एक अव्यावहारिक है, क्योंकि अन्य देश और अन्य प्रदेश सब जगह फिर से कोरोना का जो 3rd वेव है आने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसको खोलकर तो हम उसको एक आमंत्रित कर रहे हैं कोरोना के लिए, बच्चों के लिए और अभी उनके सब परिवार वालों को कि ये संक्रमित होंगे। इसलिए ये निर्णय मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जिस हिसाब से ऑनलाइन चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए।
अगर ये खोलने का निर्णय बिल्कुल फाइनली है तो इसमें सबसे पहले जिन बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाए, बिना वैक्सीनेशन के स्कूल खोलना ठीक नहीं है। सबसे पहले सर्वप्रथम जिन बच्चों का स्कूल खोले जाएं उनको वैक्सीन लगे, वैक्सीन लगने पर ही वो बच्चे स्कूल जाएं, जिससे कम से कम उनका कुछ तो बचाव किया जा सके। अच्छा, और स्कूल वालों की क्या जिम्मेदारी है? भाई स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है कि बिना वैक्सीनेशन वाले बच्चों को स्कूल में एंट्री ना मिले और अपना पूरा सैनिटाइजेशन का पूरी व्यवस्था करें, या ऑनलाइन की व्यवस्था करें, या क्लासरूम में अलग अलग बैठाएं। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वो करना ज़रूरी है। श्री गिरीश पांडे, जो कि एक केजीके के प्राचार्य हैं। जो कोविड-19 महामारी के बाद महाविद्यालयों और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है और 16 अगस्त से कक्षाएं संचालित करने की बात कही जा रही है, उसके बारे में मेरा ये मानना है कि एक लंबी अवधि के बाद, बहुत दिनों बाद हमारे महाविद्यालय खुल रहे हैं और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इतने लंबे समय तक घरों में रहे हैं, एक तरीके से अगर हम कहें तो कैद रहे हैं वो, और वो अब घरों से बाहर निकल के पुनः महाविद्यालय परिसर में आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास आंकड़े हैं कोविड के, मैं उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि आंकड़ों में ये बात बार बार सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है और जो हमारे तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोविड के मरीजों की संख्या बहुत कम और कुछ हद तक तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि लगभग नगण्य है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय परिसरों को खोला जाना इसलिए भी आवश्यक है कि जो पिछली लंबी अवधि में हमारे छात्र छात्राएं, छोटे बच्चे और माध्यमिक स्तर के जो स्कूलों के बच्चे घरों में कैद थे, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब परिसर खोलने से न केवल पढ़ाई का फ़ायदा मिलेगा, बल्कि जो उनके मानसिक, शैक्षिक और शारीरिक विकास के लिए उनको घरों से बाहर निकलना आवश्यक है, वो होगा। सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और मैं प्राचार्य के रूप में और व्यक्तिगत रूप में ये मानता हूँ कि परिसर खोले जाने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन एक सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है कि सभी लोग जो भी महाविद्यालय में आए, छात्र छात्राएं, कर्मचारी, वो मास्क अवश्य रूप में मास्क का प्रयोग करें और जो सैनिटाइजेशन की एक आवश्यकता है वो उसका पालन करें। परिसर में हम लोग टेम्परेचर लेने की व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे यहाँ सैनिटाइज़र गेट पे उपलब्ध होगा और मास्क भी हम ऐसे बच्चों के लिए रखेंगे जो किसी वजह से मास्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या किसी वजह से भूल गए हैं और परिसर में मास्क अगर वो नहीं लगाए हुए तो हम उनको मास्क भी प्रोवाइड करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सावधानियाँ बरती जाएंगी सभी पक्षों से, और मैं गार्जियन से भी अपील करता हूँ, अभिभावकों से भी अपील करता हूँ कि वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे मास्क का प्रयोग घर से निकलते वक्त ही प्रारंभ करें और जब तक घर न लौटें तब तक मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और रास्ते में सरफेस अगर कहीं टच हो रही है, वाहनों का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हैंड सैनिटाइज करने का भी ध्यान रखें और बाहर की चीज़ें खाने के बजाय घर से ही खाना लेके साथ में चलें या ऐसे स्नैक्स अपने पास रखें जो कि भूख लगने पर वो प्रयोग कर सके, और साथ में पानी की बोतल अपनी रखें, ना कि कहीं बाहर से मिलने वाले खुले पानी और खुले खाने पीने की चीज़ों से परहेज करें। तो अगर ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है महाविद्यालयों को खोलने का, शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सावधानी बरती जाना बहुत ही आवश्यक है। हम सबको सावधानी बरतनी है और बिना सावधानी के ये बिल्कुल सुनिश्चित समझिए कि यदि सावधानी नहीं बरती गई या लापरवाही की गई तो फिर कोविड आने की पूरी संभावना है। जो तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है वो सच साबित हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतते हुए परिसरों को खोला जाना बहुत आवश्यक है और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।
अच्छा सर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मेरा ये मानना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, वो अपना ध्यान स्वतः नहीं रख सकते हैं, तो लेकिन इसका मैं ये कतई मैं ये संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूलों को अभी बंद रखा जाए। प्राइमरी स्कूलों को अवश्य खोला जाए, लेकिन 50% या 25% उपस्थिति बच्चों की इसके साथ खोला जाए, और वहाँ पे शिक्षक शिक्षिकाएं जो वहाँ का प्रबंध तंत्र है वो इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर रहे हों, जो सैनिटरी हैबिट्स हैं उनको ज़रूर से पालन करें, मास्क लगाएं, और अगर संभव हो तो न केवल सामाजिक दूरी का पालन करें, जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा, जो हमारा मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन्होंने बताया है कि कितनी दूरी रखना पर्याप्त है, उसके अलावा यदि संभव हो तो उनके डेस्क पे शील्ड प्लास्टिक की आ रही हैं। हर बच्चे की जो अगर 25% या 50% ही क्षमता से खुल रहा है स्कूल, तो फिर प्राइमरी के बच्चों के लिए प्रत्येक डेस्क पे एक प्लास्टिक की शील्ड लगी हो 1.5 फीट ऊंची, जिससे कि बच्चे का फेस जो है वो सेफ उसमें रहे और वो मास्क लगाए रहे। तो इस तरीके से हम जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं सावधानी बरतते हुए उनको भी हम बहुत आसानी से संचालित कर सकेंगे। श्रीमती सुनीता भटनागर, जो बोनी एनी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैं मुरादाबाद स्थित बोनी एन पब्लिक स्कूल CBSE सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका हूँ। अभी जो हम सबके लिए डिसीजन आया है 16 अगस्त से स्कूल खोलने का, इसमें कुछ मिले जुले हमारे पास में सब पेरेंट्स की और बच्चों की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनमें बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अभी इस समय कई सारे और प्रांतों में और स्टेट्स में जो स्कूल्स को बंद कर रहे हैं, खोले भी हैं तो अभी बंद करे जा रहे हैं, और थर्ड वेव से जो पेरेंट्स डरे हुए हैं वो इस बात के फेवर में बिल्कुल नहीं है कि स्कूल अभी खोले जाएं। तो हम लोग तो कंसेंट ले रहे हैं पेरेंट्स से कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि कुछ हमें भी कुछ ऐसा कुछ विदित हो जाए कि कितने बच्चे हम लोगों के पास आ जाएंगे। स्कूल्स तो इस बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि साफ़ सफाई और ये सब प्रोटोकॉल को तो हर कोई स्कूल फॉलो कर ही रहा है, लेकिन इसमें बच्चे कितने हमारे पास आते हैं ये लेके हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे टाइम टेबल हैं, सारा रोज़ का रूटीन जो तैयार होना है वो उसी पे बेस करेगा। और नहीं तो कुछ बच्चे अगर ऑनलाइन से ले रहे हैं और कुछ यहाँ स्कूल आएंगे, उनमें परेशानियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा जो समय हमें दिया गया है कि 2 शिफ्ट में हम उसको लें, वो बहुत लंबा टाइम हो रहा है, और जो हमारे महिला कर्मचारी हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब हो गया है इस समय कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का स्कूल बहुत लंबा हो गया है, कि उसमें कुछ हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। उसमें या तो ये है कि उसको ऑल्टरनेट डेज़ में कर दें कि आधे बच्चे आएँ, जैसे पहले की बात थी तो आधे बच्चे अगर एक दिन आ रहे हैं आधे दूसरे दिन आ जाएँ, तो इस तरीके से 3 दिन का हमारा वो स्कूल रहेगा कि उसमें हम रिटन असाइनमेंट्स दे सकते हैं उनको उस दिन के लिए जब बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। तो समय का भी जो एक ये बंधन आ रहा है, ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है हम लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि पहले एक बार फिर से विचार कर ले, अभी फिर भी हमारे पास में 1 हफ़्ता है ये, कि अभी इस समय स्कूल खोलना हमारे लिए उचित है या नहीं है। हमारे कितने बच्चे हैं जो आना चाह रहे हैं, हम लोग स्कूल खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें उन सब में परेशानी नहीं है, लेकिन छुट्टी के समय और स्कूल आने के टाइम पर गेट के बाहर सड़कों पर बच्चे अपने आप से कितना ध्यान रख सकेंगे, ये भी बात सोचने की है। स्कूल में तो चलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे, और बाकी घर से अभिभावक अगर साथ में आते हैं वो लोग ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की भी परेशानी इस समय हो सकती है, क्योंकि सब स्कूलों के पास में ट्रांसपोर्ट बंद है, साल भर से बंद है तकरीबन। तो उसको दोबारा से 2 शिफ्ट में किस तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाएं, ये सारी परेशानियां सभी के लिए बनी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इस पे विचार पुनः कर लें और फिर से ये बात को समझ लें, देख लें कि किस तरीके से प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस करे जाएं या कुछ नियम कानून में बदल करके फिर हम बच्चों को बुलाएं। थोड़ी सी तैयारी और कर लें और पूरी तैयारी के साथ में हम स्कूल खोलें,
ताकि कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना तो अभिभावक को हो, ना बच्चों को कोई परेशानी हो और ना ही स्कूल को उसमें परेशानी हो। धन्यवाद। श्री विजय कुमार सिंह जो कि एक समाज सेवी हैं। हाँ, एक्चुअल में ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और मैं भी चाहता हूँ एज ए अभिभावक और एज ए ह्यूमन बीइंग कि ये स्कूल्स खोले जाने चाहिए, लेकिन खोलने से पहले सरकार को स्कूलों के ऊपर एक थोड़ा सा संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है और सख्त रूप से कि वो बच्चों की सुरक्षा के सारे इंतज़ाम जो अवश्य रखें, जैसे सैनिटाइजेशन है, बच्चों को गेट पे एंटर करने के वक्त पूरा सैनिटाइज़ किया जाए कंप्लीट, उनको बैग, उनके वाटर बॉटल्स, उनको पूरा कंप्लीट सारी चीज़ों के सहित। ऐसे ही बीच बीच में उनको सैनिटाइजेशन की सुविधा के साथ साथ प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर मास्क, इनके प्रयोग के बारे में उचित रूप से बताया जाए और साथ में क्लास के अंदर बैठने पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूर किया जाए, क्योंकि स्कूलों को ये बहुत ध्यान देना होगा कि बच्चे हमारे स्कूल के अंदर आने के बाद किसी भी प्रकार से संक्रमित ना हो पाएँ, इन्फेक्टेड ना हो पाएँ। उसके लिए उनको हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में कम से कम एक तो इस टाइप का कहना चाहिए एक केयर यूनिट रूम बनाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अगर किसी बच्चे को अकस्मात कोई अचानक प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, तो उसको कम से कम स्कूल में फ़र्स्ट एड दी जा सके। उसका पहले से सारी सुविधा फ़र्स्ट एड की वहाँ पे रखनी उनको चाहिए, जिससे कि हॉस्पिटल तक पहुँचने में या डॉक्टर चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने तक कोई ऐसी अनहोनी ना घटे। ये बहुत ज़रूरी एक पहलू है, इसको स्कूलों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गिरजेश केन जो कि एक आई सर्जन हैं। मैं डॉक्टर गिरजेश केन, डायरेक्टर ओरिकल आई केयर मुरादाबाद। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि स्कूल जो हैं बच्चों के लिए खोले गए हैं और मुझे लगता है बीइंग ए डॉक्टर कि अभी इस बारे में हमें काफ़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह का अभी सिनारियो चल रहा है कि शायद थर्ड वेव आने का अभी चांसेस हैं और इस तरीके से केसेस हमारे साउथ में और जगह बढ़ रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि अभी हमें और उन चीज़ों की तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और स्कूल में किसी भी तरीके से यदि बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और उनको संभालना, उनको मैनेज करना, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा पर्सनल एक सजेशन है और एक मैं जानकारी भी चाहता हूँ कि क्या हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि इन केस कुछ यदि होता है तो हमारे पास उतने बच्चों को एडमिट करने के लिए ना ही आईसीयू हैं, ना ही वार्ड हैं, ना ही अभी फैसिलिटी हैं, क्योंकि हमारे जितने मुरादाबाद शहर के मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडल्ट आईसीयू हैं। पीडियाट्रिक आईसीयू और यंगस्टर के लिए आईसीयू जिनकी 8 साल, 6 साल, 9 साल उम्र है, उनको मैनेज करना अभी हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। तो मुझे लगता है कि हमें इन सब चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद हमें डिसीज़न लेना चाहिए। बाकी मेरा पर्सनल डिसीज़न बीइंग ए डॉक्टर ये है कि अभी हमें इस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए और जब हमारी पूरी तैयारी हो जाए तब हमें इसे खोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आनंद सिंह जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। मैं डॉक्टर आनंद, न्यूरो फिजिशियन, मुरादाबाद, गांधीनगर। अभी चर्चा में स्कूलों का खुलना 16 तारीख से हो रहा है, तो कुछ लोगों का राय है कि स्कूल खुलने चाहिए, कुछ लोगों की राय है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। देखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोरोना के मरीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरो फिजिशियन, मुरादाबाद, गांधीनगर। अभी चर्चा का विषय स्कूलों में बच्चों का आगमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में चर्चा हो रही है। इस टाइम में जो कोरोना का टाइम चल रहा है, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। पर देखा जाए तो सेकंड वेव के बाद अभी का इन्फेक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है।
फ़िलहाल हम अगर रोज़मर्रा की गतिविधियों का ध्यान दें तो सारे मार्केट खुलने लगे हैं, लोग अपना आगमन करने लगे हैं और डेली में अपना आना जाना सारी चीज़ें ऑफिस में भी खुलने लगे हैं और द रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब देखा जाए तो या तो ये इन्फेक्शन का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है या ये वैक्सीनेशन का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों में लेकिन अभी 18 साल के कम उम्र के बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं आया है, तो इन लोगों में बच्चों में इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। पर जिस तरह से हम बात करें कि 1.5 साल करीब हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो चुका है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उन बच्चों में कोई कांटेक्ट ना हो पाया हो। अगर घर का कोई बड़ा सदस्य घर से बाहर निकल रहा है और वापस लौट के घर में आ रहा है और बच्चों के कांटेक्ट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फेक्शन का कांटेक्ट बच्चों में भी हो चुका होगा और कहीं ना कहीं बच्चों में भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो रेट ऑफ इन्फेक्शन बच्चों में भी होता, बच्चों में भी बढ़ता और बच्चों में वो लक्षण भी दिखाई देते। तो बिना वैक्सीनेशन के भी मेरी राय में ऐसा है कि इन्फेक्शन बच्चों में भी हो चुका है और उन बच्चों में भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी है। 1.5 साल के टाइम में बच्चे घर पे रह कर काफ़ी बच्चों के मानसिक लेवल पर भी काफ़ी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। कई मरीज हैं, बच्चे हैं जो हमारे पास दिखाने भी आ रहे हैं जिनमें काफ़ी मनोरोग डेवलप हो रहे हैं। पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं, बड़े लोग सारे अपने काम पे निकल जाते हैं, बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। घर पर बच्चों की पढ़ाई का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है लेकिन जो एक रेगुलर क्लासेस होती हैं वो एक डिफरेंट क्लास होती है और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो डिफरेंट है, दोनों का लेवल डिफरेंट है। बच्चे घर पर रहकर ज़्यादातर मोबाइल पर लगे रहते हैं या फिर टीवी में लगे रहते हैं। पढ़ाई पर जो जोर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो मेरी राय है कि बच्चों के मनोविकास को लेकर, मनोदशा को लेकर कि अगर उनको भेजा जाए तो बेहतर है। डेली उनका एक रूटीन था जो स्कूल का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। उनका डेली का अपने दोस्तों के साथ मिलना, उन लोगों के साथ बैठना, बात करना, उनके साथ खाना पीना करना, उनके साथ पढ़ाई करना, अपने टीचरों के साथ उनका जो डेली का था वो रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो मेरी नज़र में वो रूटीन दोबारा से बनना ज़रूरी है ताकि उनका मनोदशा में सुधार भी हो, उनका एक स्टडी का जो लेवल काफ़ी गिर चुका है वो भी काफ़ी दोबारा से स्टार्ट हो। और जहाँ तक इन्फेक्शन की बात है तो मैं जैसे बताया मैंने आपको कि मुझे लगता है कि बच्चों में कांटेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनमें एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हो चुकी है। तो आजकल का जो सिनेरियो है, जो आजकल का चल रहा है कि इन्फेक्शन का रेट काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को स्कूल भेजना ठीक है विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस, विथ प्रॉपर डिस्टेंसिंग। वो सारी चीज़ें स्कूल प्रशासन को मेंटेन रखनी पड़ेंगी और पेरेंट्स को भी उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चल के फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फिर से स्टार्ट हो रहा है या फिर थर्ड वेव स्टार्ट हो रही है, तब हम दोबारा से उसे बंद करने की सोच सकते हैं। लेकिन आज के दशा में मेरे हिसाब से स्कूल खुलने चाहिए। शिवानी जो कि एक छात्रा हैं। मेरा नाम शिवानी है और मैं गजरौला में पढ़ती हूँ। अच्छा है कि 16 तारीख में कॉलेज खोले जा रहे हैं। घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। घर पर रहकर भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कॉलेज में जाकर थोड़ा बहुत पढ़ाई करें, अच्छी बात है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें। संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ मैं, जीएनएम सेकेंड ईयर में हूँ। और डॉक्टर आरसी अग्रवाल, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। 16 अगस्त से सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों के स्कूल खोले जाएं। 1-1.5 साल से बच्चों के स्कूल बंद थे। बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए और उनके मानसिक विकास के लिए स्कूल ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हालांकि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में कोविड-19 की तीसरी वेव आने की संभावना है, लेकिन मेरा मानना है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करते हुए स्कूलों को खोलना चाहिए। और यदि सब कुछ सही चलता है तो स्कूल खुले रहेंगे,
अगर कुछ एडवर्स होता है तो स्कूल कभी भी बंद किए जा सकते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ है। श्री दीपक कुमार गोले जो कि एक प्रिंसिपल हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर आई तो उसमें हमने अपने बहुत से प्रिय लोगों को खोया है और ये दौर बहुत ही ख़तरनाक दौर बन कर के रह गई है। लेकिन फिर भी सरकार की नीतियाँ, सरकार की व्यवस्था से अब शांति थोड़ी सी छाई है, लेकिन इसके बाद अब फिर एक तीसरी लहर का शोर उठ रहा है। उसके मद्देनज़र मैं तमाम आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंस बना कर के रहें, अपने मुंह पर मास्क ज़रूर पहनें, ख़ास तौर से जहाँ भी कहीं 2-4 जनों की भीड़ हो वहाँ मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और बच्चों को ख़ास कर जो है बचा कर के रखें। हमें सारे काम भी करने हैं और हमें कोरोना से अपना बचाव भी करना है, इसी में ही बुद्धिमानी है। तो जैसे कि मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर के पद पर तैनात हूँ और मुरादाबाद शहर में रहता हूँ। मेरी तैनाती यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में है, करीब 15 किलोमीटर। तो मैं तमाम लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ एक शिक्षक के रूप में कि 2 साल हो गए हैं बच्चों को स्कूली शिक्षा, फिजिकल शिक्षा से, स्कूली शिक्षा से दूर रहते हुए। हालांकि इस बीच तमाम तरह की व्यवस्थाएं स्कूलों ने ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो चीज़ नहीं आ पाती है। लेकिन चूँकि मजबूरी है, इसलिए फिर भी अपने बच्चों के साथ रहें, उनका ध्यान रखें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको अपनी निगाह में रखें कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और कैसे पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका दिक्कतें उनकी दूर करने का प्रयास करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम देशवासियों को पुनः अपील करना चाहता हूँ कि तीसरी दौर ना आए, हमें ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। श्रीमती सीमा सिंह जो कि एक समाज सेवी हैं। जो निर्णय लिया है स्कूल के बारे में, 16 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, घर पे बड़े बड़े सोते रहते हैं, टाइम से नहीं सोते, नहीं खाते, नहीं नहाते, कोई टाइम ही नहीं है उनका खाने पीने का भी। और स्कूल जाएंगे तो कम से कम एक्टिविटी होगी, घर से बाहर जाएंगे इस बहाने, टीचर से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, तो उनकी जो थोड़ी एक्टिविटी होगी। कोविड से डर रहे हैं पेरेंट्स कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, तो तीसरी लहर आने के पहले भेजने तो चाहिए स्कूल, खुलने चाहिए। अगर कोई किसी को कुछ होता भी है, किसी को कोई बीमारी होती है तो वो दोबारा से बंद कर दिए जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा लगा हमें स्कूल खुलेंगे और बच्चों के लिए। सरदार गुरविंदर सिंह जो कि एक समाज सेवी हैं। मैं महंत गुरविंदर सिंह विगत 40 वर्षों से नगर में रक्तदान, नेत्रदान और विद्यादान, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए लगा हुआ हूँ। अभी स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले बधाई देते हुए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई। सरकार ने निर्णय लिया है 16 अगस्त से विद्यालय खोलने का। ज़रूरी भी है, बहुत समय हो गया विद्यालय नहीं खुले हैं, कभी ना कभी हमें खोलने पड़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि केरला में जिस प्रकार से इस समय कोरोना की जो 3rd वेव है वो आई हुई है और काफ़ी बच्चे उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें जो शिक्षा स्थल हैं
उनकी पूरी तरीके से रख रखाव, देखभाल, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि जो हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, उनके जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उनको किसी प्रकार की इस पेंडेमिक से क्षति ना पहुँचे, नुकसान ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बहुत सावधानीपूर्वक विद्यालय खोलने के लिए मेरी राय हाँ में है। बबीता गुप्ता, जो कि ब्यूटीफुल लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 16 अगस्त या 16 अगस्त से सरकार ने 9th ऑनवर्ड स्कूल्स खोलने की घोषणा की है। बहुत मिश्रित प्रतिक्रिया है पेरेंट्स की, अभिभावकों की कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और जिस तरीके से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन बच्चों की मानसिक सेहत पर और फिज़िकल शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मुझे देखने में मिल रहा है क्लिनिक्स में कि बच्चों का वेट गेन बहुत हो रहा है क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी उनकी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। इवन पेरेंट्स फिर पार्क में भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी सब लोग वैक्सीन लगवाएं और बच्चों को उनको एक आज़ाद ज़िंदगी दें। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मार्च 2022 से शुरू होगा। मिश्रित प्रतिक्रिया में कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि स्कूल खुलने चाहिए और एक अटेम्प्ट देना चाहिए, और अगर जरा भी लगता है कि कोई बच्चे हमारे सफ़र हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो स्कूल्स को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब बड़े एडल्ट लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो बच्चों को तो आप एक पिंजड़े में बंद कर दिए हो, तो उनके लिए मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास बेस्ट स्कूल्स में ही होता है। ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर बच्चे या तो सोते रहते हैं या बस उठे और क्लासेस अटेंड कर ली, एक कोई नॉर्मल उनका रूटीन नहीं है। एक अटेम्प्ट ज़रूर मेरे हिसाब से होना चाहिए स्कूल खुलने का, और अगर हमें लगेगा ज़रा भी स्कूल्स में ऐसा कुछ भी ऐसा ऑन टू वर्ड हो रहा है तो तुरंत स्कूल बंद कर देने चाहिए। और बाकी तो पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए जिन्हें अपने बच्चों को भेजना है कि उनके मन में किस तरीके के भाव हैं अपनी बच्चे की सुरक्षा को लेके। ये मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में भी ये भाव होंगे कि क्यों स्कूल भेजें हम जब ऑनलाइन सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी ये सब चीज़ें समझते हैं और आपका डर भी हम समझते हैं कि ये डर है आप लोगों को। लेकिन शायद सरकार ने एक सर्वे किया जिसमें पाया कि जो बच्चों की मानसिक और शारीरिक हेल्थ है वो कहीं सफ़र कर रही है, तो ऐसा एक निर्णय लिया गया है। आशा करते हैं कि सब ठीक रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जल्दी ही हम सामान्य ज़िंदगी में लौट। वंदना छाबड़ा, जो RRK कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। Myself Vandana Chhabda, Principal RRK School Moradabad. As per the orders of government, we are going to open the schools for standard 9 to 12 from 16th of August. We are telling the students, informing the students to come back to schools after a long time. It's been since many months that the students have not attended the schools, and now we have informed them that they have to come to school from 16th of August, although it will be done with due precautions, with due care, because safety of the students will be our first motive. So the school is going to be sanitized, although it is already sanitized from time to time, but at that time more care will be taken, more precautions will be taken, and it is going to be conducted in 2 shifts as per the orders of the government, and after second shift and before the starting of first shift also, and in between the time also the school is going to be sanitized 3 times in a day, and the students 50% attendance is going to come from 16th. So the teachers will also be called to schools accordingly, and all the due care will be taken regarding the safety of the students, and
I hope everything will go well. Thank you. एकता शर्मा जो रघुवीर सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य रघुवीर सिंह मेमोरियल कन्या इंटर कॉलेज, मेरा नाम एकता शर्मा है। अब आने वाले समय में विद्यालय खुलने जा रहे हैं 15 अगस्त से। हम भी चाहते हैं कि सभी बच्चे विद्यालय आएँ और पुनः अपनी शिक्षा विद्यालय में आके ग्रहण करें। ऑनलाइन कक्षाओं में वो पढ़ाई नहीं हो पाती है जो बच्चे स्कूल आकर आसानी से ले पाते हैं। ऑनलाइन में बच्चों के पास यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे अपने पढ़ाई को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे विद्यालय को भी समस्याएं हो रही हैं और उन बच्चों के माता पिता को भी समस्याएं हो रही हैं। मेरा माता पिता से अनुरोध है कि बच्चों को मास्क पहना कर भेजें और अगर बच्चे की थोड़ी भी तबीयत ख़राब है तो उसे विद्यालय ना भेजा जाए, जिससे और बच्चे संक्रमित ना हों। इसके अलावा विद्यालय में हमने हर तरह की व्यवस्था की हुई है, चाहे वो सैनिटाइजेशन मशीन हो, मास्क हो या फिर साफ़ सफाई। आप विद्यालय में बच्चों को अवश्य भेजें, इस बात की चिंता ना करें कि बच्चे यहाँ संक्रमित हो सकते हैं। हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बच्चों का पूरा विद्यालय में ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। रश्मि अग्रवाल जो पुलिस मॉडर्न स्कूल से हैं। मैं रश्मि अग्रवाल पुलिस मॉडर्न स्कूल 9th बटालियन की TGT स्टाफ हूँ साइंस। जैसे कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त के बाद ही 16 तारीख से हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने के लिए बोला है। बहुत खुशी की बात है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 8th ऑनवर्ड्स मतलब 9th से 12th तक के स्कूल खुलेंगे ऐसा कहा है। ठीक है, उनका कहना भी ठीक है। मैं अपने विचार ये रखती हूँ कि 8th तक के बच्चों को अभी वो बचपना रहता है, उनमें वो इतना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। 25 बच्चों को हम लोग रखते हैं एक क्लास में, दूर दूर बैठाते हैं, प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हैं, बट बड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं। और 8th तक के बच्चों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल 13 साल होती है, तो इन बच्चों को बीमार होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये साथ में बोलेंगे, घुस के खाएंगे पिएंगे, जबकि हम अलाउ नहीं करते कि वो अपना टिफ़िन लेके आएँ, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का स्कूल होता है, इसमें इतना टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है। बट वो नहीं मानेंगे, क्योंकि सुबह उठेंगे फिर भूखे होएंगे, उनकी मम्मियाँ रोटी पराठा कुछ रख देंगी। हैंड वॉश कितने बच्चों का हम देख सकते हैं। हाँ, हमारे स्कूल में सारे प्रोटोकॉल को पालन किया गया है। सैनिटाइज़र की मशीनें लगी हुई हैं, मास्क के बिना हम एंट्री नहीं देते और थर्मल स्कैनिंग भी डेली होती है बच्चों की। पिछले साल जब स्कूल खुले थे, बच्चे पूरी स्ट्रेंथ आई हमारी 9th से ऑनवर्ड्स, और सभी बच्चों ने पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया और ईश्वर की कृपा से सभी बच्चे स्वस्थ रहे। तो हम आगे भी यही कामना करेंगे कि जैसा सरकार का नियम है हम उसी को फॉलो करें। धन्यवाद। सीमा अग्रवाल जो एक समाज सेवी हैं। मैं सीमा अग्रवाल इनर व्हील क्लब मुरादाबाद ईस्ट की सेक्रेटरी हूँ। 16 अगस्त से बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक तरफ तो बच्चों जो 1 साल से 1.5 साल से घर पे बैठे हैं, उनकी स्कूल न जाने की वजह से मानसिक शारीरिक हेल्थ प्रभावित हो रही है और उनमें कुंठा और अवसाद की भावना पैदा हो रही है। परंतु दूसरी तरफ जो तीसरी वेव आने की पूरी संभावना है, उससे भी हम सबको डर है। अभी हमारे यहाँ बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, पर फिर भी सरकार का निर्णय है तो सारे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम अच्छी तरीके से अगर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे तो इसमें बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी, दोनों की ही भलाई है।